नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का क्लब एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। उसमें एक एमएससी एजी प्रवेश परीक्षा से संबंधित, जिसमें यूपी कैटेट, आईसीआर जेआरएफ, सीयूटी, एवीएम एवं यूएफओ के लिए। दूसरा जो है नौकरी से संबंधित। आप लोग का प्रश्न होता है कि सर ये एजुकेशनल चैनल पर इस पर चर्चा क्यों? तो आपके चर्चा करने का मुख्य कारण यह है कि जो संस्थान में आप सभी के लिए बैच उपलब्ध हैं, जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, उन्हीं के लिए संस्थान में बैच चलता है। तो उसमें दो तरह के छात्र हमसे जुड़े रहते हैं। एक तो हायर एजुकेशन में प्रवेश के लिए, दूसरा ग्रेजुएट होने के बाद विभिन्न प्रकार की नौकरियों के लिए तैयारी के लिए। ऐसे में संस्थान का यह दोनों दायित्व होता है कि प्रवेश परीक्षा से संबंधित और उस विषय के विभिन्न विभागों में नौकरी से संबंधित जो भी जानकारी हो आप तक अपडेट रखा जाए, ताकि आप भी उससे जागरूक रहें। इन्हीं बातों को दृष्टिगत रखते हुए इन सब पे चर्चा की जाती है। उसी विषय पर को हम अग्रसर करते हुए देखिए, आज जो हम आपसे एक परिचर्चा के रूप में जुड़ रहे हैं, उनमें साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। तो ऐसा क्या इसमें था कि जिसके कारण यह पेंडिंग में था? तो कोई तकनीकी ऐसी कमियां रही होंगी जिनकी वजह से यह बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो उन्हीं तकनीकी जो अव्यवस्था थी, उस पर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने संशोधन करके जो है उसे मंजूरी प्रदान कर दी। अब उस मंजूरी प्रदान हो जाने के कारण अब यह अधियाचन के रूप में लोक सेवा आयोग प्रयागराज को प्राप्त हो जाएगा, और जिसमें आप जो है जीआईसी का या एलटी का नाम आप सुनते हैं, वह एक विज्ञापन के रूप में अब आपको इसी 2025 में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसमें यह भी बार बार कहा जा रहा था कि अभी आ जाएगा, तभी आ जाएगा, ये बातें चल रही थी, लेकिन उसमें यह कुछ तकनीकी कमियों के कारण कैबिनेट के पास गया था और उसको कैबिनेट ने अब क्या कर दिया, स्वीकार्यता दे दिया गया उस संशोधन को। तो कैसे क्या हुआ है, जरा एक बार इसको हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है, प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, जिनको हम लोग एलटी ग्रेड के नाम से खूब जानते हैं, ठीक है। तो एक तो इनका है, दूसरा प्रवक्ता जो पीजीटी के लिए होते, के करीब 10,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। प्रदेश कैबिनेट ने वाइस सर्कुलेशन यूपी अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके तहत दोनों पदों पर भर्ती के लिए योग्यता से समकक्ष शब्द हटाया गया है। ये जो समकक्ष वाला था, इनमें बड़ी समस्या आ जाती थी, क्योंकि हर व्यक्ति कोई ऐसे संस्थान से कोई डिग्री ले लेता था, और ये जो समकक्ष वाला शब्द था, ये जो समकक्ष शब्द था, ये अपने आप में बड़ा असमंजस डाल देता था, क्योंकि समकक्ष में कोई स्पष्ट नहीं होता था। तो उनमें सब लोग जो है जाते थे, परीक्षा देते थे, और जब उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती थी या उन्हें वहाँ से हटाया जाता था, तो वो न्यायालय के शरण ले लेते थे। उसमें क्या होती थी, पूरी भर्ती जो है पेंडिंग में चली जाती थी। तो अब क्या हुआ है, माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के लिए संबंधित विषय में स्नातक प्लस बीएड, ठीक है। आपको अगर टीजीटी के रूप में जा रहे हैं तो उस विषय में आपका स्नातक होना चाहिए और प्लस बीएड या समकक्ष योग्यता रखी गई थी। पहले ऐसा रखा गया था, और प्रवक्ता पद के लिए स्नातक, बीएड या समकक्ष योग्यता रखी गई थी। कई मामले में कोर्ट पहुंचने और समकक्ष योग्यता को चुनौती दी गई, इससे माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती अटक गई थी। इस संबंध में लोक सेवा आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा विभाग से समकक्ष योग्यता को परिभाषित करने की मांग की थी कि आप बताइए भाई, डीएससी ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा छठे संशोधन व उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा दूसरे संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा गया था। डीएससी के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति दे दी है। संशोधन के अनुसार योग्यता से समकक्ष शब्द हटा करके संबंधित विषय, यह हटा दिया गया है, शब्द हटाकर संबंधित विषय में स्नातक अथवा प्रास्नातक व नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड डिग्री कर दिया है।
अब विभाग इन पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को संशोधित भर्ती प्रस्ताव भेजेगा। अब यह चूंकि मंजूरी हो गया, अब समकक्ष योग्यता की समस्या दूर हो गई, इसलिए अब जो है जो आपका निदेशालय है इसे अब विज्ञापन के रूप में आयोग को भेजेगा और आयोग अब इस पर बहुत जल्दी से भर्ती निकालने में सक्षम भी हो जाएगा, क्योंकि जो विवाद था अब वह विवाद खत्म हो गया। ऐसे में जिनको भी उत्तर प्रदेश में इस LT ग्रेड में या राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के रूप में अपना भविष्य देख रहे हैं, वह सभी लोग अपनी तैयारी को इसको दृष्टिगत रखते हुए आप सभी कर सकते हैं। और संस्थान में आप सभी के लिए एग्रीकल्चर से संबंधित जो आपका TGT PGT होता है उसका भी बैच चल रहा है। साथ ही साथ हम AGTA के लिए भी अपना बैच संस्थान में 20 जनवरी से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में प्रारंभ किए हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा मेगा टेस्ट सीरीज AGTA भी प्रारंभ हो चुका है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी के लिए संस्थान का जो मोबाइल नंबर है उस पर आप जो है जानकारी लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।